नमस्कार। तेज़ हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमें फेसबुक पेज पर या यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना व अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। और हाँ, यदि आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी ज़रूर करें। जींद में 3 युवकों की मौत। मनाली घूमकर लौट रहे दोस्तों की कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। हादसे में 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के जींद में रविवार की सुबह एक भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये सभी हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन मनाली से घूमकर वापस लौट रहे थे। हादसा हिसार चंडीगढ़ रोड पर नरवाना के पास फ्लाईओवर पर हुआ। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। भाजपाइयों को बंधक बनाने वालों पर केस। हरियाणा में रोहतक जिले के किलोई गांव के मंदिर में 2 दिन पहले भाजपा नेताओं को 8 घंटे तक बंधक बनाने संबंधी मामले में नया मोड़ आ गया है। रोहतक सदर थाने में 1 दर्जन लोगों को नामजद करते हुए 200 से अधिक व्यक्तियों पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। यह केस थाने के एसएचओ की शिकायत पर ही दर्ज किया गया। अमूमन बहुत बड़े मामले में ही थाना प्रभारी खुद शिकायतकर्ता बनता है। रोहतक पहुंचे चढ़ूनी मगडौली टोल पर किसान संगठनों ने की मीटिंग। एमपी अरविंद शर्मा के खिलाफ एसपी को शिकायत देने का प्रस्ताव पास। हरियाणा के मगडौली टोल प्लाजा पर रविवार को किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे। चढ़ूनी ने किसान संगठनों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान रोहतक से भाजपा सांसद अरविंद शर्मा की आंख निकालने और हाथ काटने के बयान की निंदा की। बयान पर सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि जब हरियाणा के सीएम भी लट उठाने के बयान देते हैं तो ये सरकार के नुमाइंदे भी इसी तरह की भावना रखेंगे। मीटिंग में यह प्रस्ताव पास किया गया कि सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के खिलाफ एसपी को शिकायत दी जाएगी। नारनौड में सांसद किसान टकराव। किसानों ने सांसद के खिलाफ डीएसपी को दी शिकायत। नारनौद में भाजपा राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के घेराव के दौरान टकराव में किसान के घायल होने के मामले में पुलिस को शिकायत दी है। देर रात डीएसपी को सौंपी शिकायत में बीजेपी एमपी रामचंद्र जांगड़ा की शह पर ज्यादती करने का आरोप लगा। किसानों ने केस दर्ज करने की मांग की। लिखित शिकायत के बावजूद भी हांसी पुलिस ने अभी केस दर्ज नहीं किया है। शराबे की झुलसने से मौत। बीड़ी की चिंगारी से रजाई में लगी आग। पैसों की कमी के कारण नहीं ले जा सके चंडीगढ़। करनाल के खेड़ी मानसिंह में मानसिक रूप से परेशान मुल्तान की बीड़ी से रजाई में लगी आग से झुलसने से मौत हो गई। परिजन उसे गंभीर हालत में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज लेकर आए। यहां से स्थिति को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। परिजनों ने सुबह तक पैसों का प्रबंध कर चंडीगढ़ जाने की योजना बनाई, लेकिन दिन निकलने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पैसों के लिए भाई भतीजों ने मार डाला। मकान बनाने और बच्चों की शादी में दिए रुपए वापस मांगे तो घर बुलाकर ईंटों से सिर फोड़ा। कैथल में भाई भतीजों ने पैसों के लिए ईंटों के साथ वार कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। मृतक कर्मवीर ने अपने भाइयों को मकान बनाने और बच्चों की शादी के लिए ये रुपए दिए थे। बार बार खुद का मकान बनाने के लिए पैसे मांगने का दबाव बनाया तो साजिश के तहत घर पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कंबाइन के कुचलने से मरे संदीप का हुआ पोस्टमार्टम। करनाल के उचाना गांव के पास कंबाइन की टक्कर से गांव दुधला जिला कुरुक्षेत्र के युवक संदीप की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब कंबाइन चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक कर रहा था। इस दौरान कंबाइन के अगले टायर में बाइक फंस गई और टायर संदीप के ऊपर से निकल गया। बाइक सवार दंपत्ति को अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने संदीप को मृत घोषित कर दिया और उसकी पत्नी अभी भी घायल है। बरवाला में फायरिंग। ट्रैक्टर पर खेत से लौट रहे किसान को बाइक सवारों ने मारी गोली। प्लॉट का विवाद है कारण। बरवाला के गांव बधावड़ में खेत से ट्रैक्टर पर लौट रहे किसान को बाइक सवार ने गोली मार दी। हमले में बरवाला वासी राम अवतार घायल हो गया। गोली राम अवतार के माथे को छूकर निकल गई। हमला शनिवार की रात को हुआ। घायल को इलाज के लिए बरवाला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला गाँव में प्लॉट के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। कंकाल में तब्दील हुआ शव। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, ऐसे हुआ पर्दाफाश। दिल्ली अंबाला रेल मार्ग पर गांव बरोटा के पास 2 माह पहले प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। उसके बाद अपने मायके चले गई। 2 माह बाद युवक की हत्या का खुलासा हुआ। बिहार पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जीआरपी सोनीपत के पास भेजा। जीआरपी पुलिस ने सूचना मिलते ही वारदात स्थल का दौरा किया। वारदात स्थल से पुलिस ने कंकाल बरामद किया है। खोपड़ी व पैरों का कुछ हिस्सा कंकाल के रूप में बरामद का कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। अब नए बाग लगाने पर किसानों को मिलेगा प्रति हेक्टेयर 50% तक अनुदान।
हरियाणा सरकार द्वारा परंपरागत खेती में बढ़े हुए जोखिम और लागत को देखते हुए अब नए बाग लगाने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 50% तक अनुदान दिया जा रहा है, ताकि किसान बागवानी को अपनाकर अधिक मुनाफा कमा सके। किसानों को अमरूद के बाग लगाने पर 11,500 रुपये, नींबू के बाग लगाने पर 12,000 रुपये और आंवला के बाग पर 15,000 रुपये की राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जा रही है। इस अनुदान योजना के तहत एक किसान 10 एकड़ तक बाग लगा सकता है। सुरजेवाला और शैलजा के पेट में दर्द होना वाजिब, क्योंकि खर्ची पर्ची की दुकानदारी हुई खत्म। गोयल। भाजपा सरकार के दौरान बीते 7 सालों में किए गए जनहित के कार्यों को लेकर जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरा लेखा जोखा हरियाणा दिवस के दिन जनता के सामने पेश किया, वहीं विपक्ष अब इस सरकार को पूरी तरह से फेल साबित करने में लगी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं हरियाणा के ताकतवर नेता रणदीप सुरजेवाला एवं प्रदेश की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मनोहर सरकार को हर कदम पर फेल बताया है। मोदी ने विदेशों से व्यापार, शिक्षा, पर्यटन व संस्कृति को बढ़ावा देने में राज्यों को स्वतंत्र अधिकार दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों से व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, पर्यटन, कला व संस्कृति को बढ़ावा देने में भारतीय राज्यों को स्वतंत्र अधिकार दिए हैं। इससे राज्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के नए रास्ते खुले हैं। यह बात हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रविवार को राजभवन में उनसे मिलने पहुंचे 7 देशों के राजदूत, उच्चायुक्त व प्रतिनिधियों से बातचीत में। भाजपा जजपा नेताओं को आत्ममंथन की जरूरत। दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रविवार को आरोप लगाया कि हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार ने विकास के हर पैमाने पर राज्य को पीछे धकेलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जजपा नेताओं को आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर क्यों उनका विरोध हो रहा है। हुड्डा रविवार को आगामी 18 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जींद में होने वाले कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष के दूसरे पड़ाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। ऐलनाबाद में जीत कर भी हारी इनेलो। मनोहर लाल बोले, विपरीत हालातों में भी भाजपा ने किया बेहतर प्रदर्शन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में ऐलनाबाद उपचुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को बेहतर करार देते हुए कहा कि इस चुनाव में इनेलो प्रत्याशी जीत कर भी हारे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। रविवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने हाईकमान के समक्ष ऐलनाबाद उपचुनाव समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर रिपोर्ट रखी। बैठक में हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, संगठन मंत्री रविंद्र राजू व मंत्री संदीप सिंह भी जुड़े। ऐलनाबाद उपचुनाव में तय हुआ कि गरीब के लिए चुनाव लड़ना अब बीते समय की बात भागी राम। हाल ही में हरियाणा के ऐलनाबाद में हुए उपचुनाव को लेकर जननायक चौधरी देवीलाल की सरकार में रहे मंत्री भागी राम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद उपचुनाव में तय हो गया है कि गरीब के लिए चुनाव लड़ना अब बीते समय की बात बनकर रह गया। उन्होंने कहा कि जब वर्ष 1977 में वह पहली बार विधायक बनकर विधानसभा में गए थे तो वहां उन्होंने अन्य विधायकों से पूछा कि चुनाव से पूर्व वह क्या काम करते थे, तो किसी ने बताया कि वह क्लर्क था, तो किसी ने बताया कि वह कहीं जेई लगा हुआ था, तो कहीं कोई प्राइवेट नौकरी करता था। खुद के बारे में भी उन्होंने बताया कि वह भी मशीन चलाने का काम यानी कि एक दर्जी का काम करते थे। तो उन्होंने चौधरी देवीलाल ने घर बैठे को ही अपनी पार्टी से टिकट दे दी और उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। कांग्रेसी विधायक कुलदीप वत्स बोले, भाजपा सांसद अरविंद शर्मा की भाषा सड़क छाप गुंडे की तरह। रोहतक में गत दिवस भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा द्वारा मनीष ग्रोवर के समर्थन में दिए गए विवादित बयान ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस के निशाने पर सांसद अरविंद शर्मा हैं और कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े नेता तक डॉक्टर शर्मा को टारगेट कर उन पर समाज का भाईचारा खराब करने की मंशा रखने का आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में बादली के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने जिला मुख्यालय पर बुलाई गई प्रेस वार्ता में भाजपा सांसदों पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि सच्चाई तो ये है कि जिस भाषा का प्रयोग डॉक्टर अरविंद शर्मा कर रहे हैं वह भाषा किसी सांसद की नहीं बल्कि एक सड़क छाप गुंडे की हो सकती है। निजी सेक्टर में हरियाणा के युवाओं को मिलेगा 75% आरक्षण। नियोजन अधिनियम 2020 लागू। हरियाणा सरकार के वर्ष 2024 तक प्रदेश को बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त बनाने के विजन के अनुरूप शुरू की गई कई पहलों में से एक प्रदेश के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की प्राथमिकता के तहत हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020 को लागू कर दिया गया है, जो 15 जनवरी 2022 से प्रभावी माना जाएगा। शहीद सैनिक की बेटी बनी पुलिस सब इंस्पेक्टर, पहली ही परीक्षा में हासिल की नौकरी।
राजौरी में शहीद सैनिक की बेटी नैन्सी ने बिना खर्ची व पर्ची के योग्यता के आधार पर हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी हासिल की है। इस बेटी के साथ साथ परिजनों ने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि हरियाणा में इतने सहज तरीके से इतने बड़े पद की नौकरी मिल जाएगी। छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित, यहाँ करें अप्लाई। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अल्पसंख्यक मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 2021-22 के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक व मेरिट कम मेंस छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 6 अल्पसंख्यक समुदायों जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई से संबंधित विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। एक दिन में डेंगू के 13 मरीज मिले, अक्टूबर में सबसे अधिक केस आए सामने। अंबाला में एक दिन में डेंगू के 13 मरीज मिले हैं। रविवार को डेंगू के 13 मरीज मिलने के बाद आंकड़ा 464 तक पहुंच गया है। इसमें अक्टूबर में सबसे अधिक 400 मरीज मिले हैं। गंभीर बात है कि वर्ष 2016 में डेंगू के 580 मरीज मिले थे। इसके बाद हर वर्ष डेंगू के मरीजों का ग्राफ गिरा, लेकिन वर्ष 2021 में अधिक मरीज मिलने से 5 साल में दूसरे स्थान पर पहुँच गया है। भाजपा सांसद अरविंद शर्मा के बयान पर बवाल, एसपी बोले शिकायत आई तो होगी कानूनी कार्यवाही। रोहतक भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते कल दिए एक बयान के बाद जहां वह विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं, साथ ही में इसको लेकर पुलिस भी अलर्ट हो गई है। रोहतक एसपी उदय चंद मीणा ने स्पष्ट किया है कि यदि सांसद के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो कानूनी कार्यवाही से गुरेज नहीं होगा। चढ़ूनी का बड़ा बयान, संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा तो 26 नवंबर को करेंगे संसद कूच। रोहतक में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा तो वह संसद कूच करने के लिए तैयार है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हरियाणा ने अपनी तरफ से प्रस्ताव पास कर दिया है कि वह संसद कूच के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इससे पहले 9 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में बात रखी जाएगी। यही नहीं, भाजपा सांसद द्वारा दिए गए बयान को लेकर भी किसान नाराज दिखे। उन्होंने सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी रोहतक के मगडोली टोल पर किसान पंचायत में पहुंचे थे। घर में लगी आग, हजारों रुपए की नकदी व सामान जला। भिवानी जिले के गांव पाथरवाली में शॉर्ट सर्किट के कारण एक घर में आग लग गई, जिससे घर में रखा सामान जल गया। पीड़ित ने बताया कि आग लगने से उसके 96,000 रुपए भी जल गए। वहीं ग्रामीणों ने लगभग 45 मिनट तक मशक्कत कर आग पर काबू पाया। हरियाणा के युवाओं को रोजगार में 75% आरक्षण पर बोले ओपी चौटाला, ये संविधान के अनुसार सही नहीं। यमुनानगर हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण का कानून 15 जनवरी से लागू होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने बीते दिनों नोटिफिकेशन जारी कर दी, लेकिन इस कानून को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार ये गलत है। इस देश के हर नागरिक को समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी हिस्से का हो। कानूनी रूप से तो इसे माना नहीं जा सकता, पर सरकार चाहे तो बिना कानून के भी कर सकती है। जमीन को लेकर 2 गुटों में खूनी हुआ संघर्ष, महिलाओं सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। सोहना गांव घंगोला में एक जमीन के टुकड़े को लेकर 2 गुटों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी, डंडे व ईंट पत्थर बरसे, जिसमें 3 महिलाओं सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए सोहना के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया, जिनमें से आधा दर्जन लोगों को गंभीर चोटें होने के कारण प्राथमिक उपचार करने के बाद गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया गया है।